हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री का क्लास 4। आज हम चार्ट लेकर आए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का बचत होवे। लिखने में ये समय ज़्यादा लगता। तो चार्ट है कि का हम लोग पढ़ चुके थे। क्या चीज़? सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके थे, उसकी स्थिति के बारे में। और आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो शहर जो प्राप्त हुए हैं खुदाई से, वो शहर कहाँ पे है, कब खोदा गया था, खुदाई से कब प्राप्त हुआ है, उत्खननकर्ता कौन है, खोदने वाला कौन है, और किस नदी के किनारे है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो आज हम पाई चार्ट पहले से बना के आए हुए हैं, क्योंकि समय कम से कम लिखने में लगे और आगे का जो है प्रक्रिया जो है वो हम लिख कर खुद पढ़ाएंगे। लेकिन पाई चार्ट है, पाई चार्ट में बस थोड़ा सा इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे थे, आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल यानी कि सबसे पहले क्या चीज़ हम बनाएंगे, एक 4 खाना का बनाएंगे। एक में साइट लिखेंगे, दूसरा में ईयर लिखेंगे किस वर्ष में, तीसरा में किस नदी के किनारे है, उत्खनन करता किसने उसको खोजा, फिर वर्तमान स्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने खोज किया था। तो दयाराम साहनी कौन थे और राखालदास बनर्जी कौन थे, ये हम पढ़ा चुके हैं। यानी कि जॉन मार्शल का जो अध्यक्ष जो थे, ASI, भारत के ASI जो है, जो कलकत्ता में स्थित है, तो उसका जो अध्यक्ष जो कौन थे? जॉन मार्शल। उसी का 2 असिस्टेंट कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या चीज़ का खोज किया? हड़प्पा का। किस नदी के किनारे? इसको हम ट्रिक से हम याद करवा देंगे। जितना नदी है, नदी जितना है, सारा नदी को ट्रिक से याद करवा देंगे। तो दयाराम साहनी ने। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। सेकंड में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को कब खोजा गया? 1922 में, 1922 में, 1922 ईस्वी में। यह कहाँ पे है? ये भी अभी पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। खोजा किसने? राखालदास बनर्जी ने। यानी कि 1921 में खोजा गया क्या? तो हड़प्पा। 1922 ईस्वी में खोजा गया क्या? 1922 ईस्वी में खोजा गया मोहनजोदाड़ो, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। थर्ड में क्या है? सूतकांगडोर। सूतकांगडोर जो है 1927 ईस्वी में खोजा गया, 2 दासक नदी के किनारे है। और दासक नदी भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इसको खोजा है किसने? खोजा है RL स्टाइन ने। RL स्टाइन ने खोजा किसको? तो किसको खोजा? सूतकांगडोर को। सूतकांगडोर को खोजा किसने? RL स्टाइन ने, जो किस नदी किनारे है? दासक नदी के किनारे है। और कब खोजा गया? 1927 में खोजा गया। अगला मेरा पॉइंट आता है क्या? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को खोजा कब गया? 1931 ईस्वी में, 1931 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है चनहुदड़ो। और MG मजुमदार के द्वारा खोजा गया और सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। कौन सा? चनहुदड़ो। 5 में क्या है हमारा? रंगपुर। 5 में है रंगपुर। रंगपुर जो है, तो रंगपुर 1953 ईस्वी में खोजा गया और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और MS वत्स ने खोजा था। और कहाँ पे है साबरमती? कहाँ पे है? कौन सा भारत के राज्य में है? तो गुजरात राज्य में, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो रंगपुर 1953 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे MS वत्स ने खोजा। और कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। छठा क्या है? कोटदीजी। 1935 ईस्वी में खोजा गया। 1935 में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धुरिये खोजा था और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। छठा क्या है? कालीबंगा।
कालीबंगा 1953 ईस्वी में खोजा गया, घाघर नदी के किनारे स्थित है, एक घोष ने खोजा और राजस्थान में स्थित है। लोथल, लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। S.R. राव के द्वारा खोजा गया और गुजरात में खोजा गया। और कब खोजा गया था? 1955 में खोजा गया था। रोपड़, रोपड़ 1953 ईस्वी 1953, सतलज नदी के किनारे, Y.D. शर्मा और पंजाब। तो जो हमारा जो है सतलज नदी जो है तो पंजाब से होते हुए कहाँ जाता है? जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है 1958, हिंडा नदी, हिंडा नदी कहाँ पे है? तो हिंडा नदी जो गाजियाबाद से होके जो बहता है वही हिंडा नदी है। यानी कि हिंडा नदी जो है Y.D. शर्मा ने खोजा और जो कहाँ है? यूपी में ही है। यानी कि हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। सूतकांगडोर की खोज किसने किया? R.L. स्टाइन ने। चन्हुदड़ो की खोज किसने किया? M.G. मजुमदार ने। रंगपुर की खोज किसने किया? M.S. वत्स ने। कोट दीजी का खोज किसने किया? धुरिये ने। कालीबंगा की खोज किसने किया? ए घोष ने। लोथल का खोज किसने किया? S.R. राव ने। रोपड़ का खोज किसने किया? Y.D. शर्मा ने। और आलमगीरपुर के खोज किसने किया? Y.D. शर्मा ने ही खोज किया है, यूपी नदी किनारे है। यहाँ से एक ट्रिक से हम नदी याद करवा देते हैं आपको कि हड़प्पा, तो हड़प लिया, किसने हड़प लिया? रावण ने हड़प लिया। तो हड़प लिया किसने? रावण ने। तो र से रावण, र से रावी हो गया। हड़प किसने लिया? रावण ने। तो रावण ने हड़प लिया था सीता माँ को, तो वहां से हड़प लिया रावण ने, तो र से रावण, र से रावी नदी। कंफर्म। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है ये तो सबको याद है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदाड़ो। सूतकांगडोर, सूतकांगडोर जो है किस नदी किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे है। सुत, सुत मिस के क्या है? सुत मिस बेटा। तो ये जो है उसको क्या लग गया? दस्त लग गया। बेटा क्या लग गया? दस्त लग गया। यानी सूतकांगडोर में किस नदी किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। चन्हुदड़ो मीन्स साधु गए, महात्मा गए भीख मांगने के लिए, क्या बोल रहे कि मुझको चुन्नी दो, चुन्नी दो, चुन्नी दो। तो चुन्नी से क्या बन गया? चन्हुदड़ो। चुन्नी से चन्हुदड़ो। और कौन गए? साधु गए। तो साधु गए यानी सिंधु नदी के किनारे कौन सा? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के। यानी साधु गए, क्या मांग रहे हैं कि हमको चुन्नी दो, चुन्नी दो, चुन्नी दो। रंगपुर, तो रंगपुर जो है रंग, यानी कि साबरमती का रंग जो है कैसा है? एकदम काला है, प्रदूषित है। यानी कि साबरमती नदी में क्या है? रंगपुर, रंग कैसा है उसका? काला है। अगला, तो पहले क्या बोले कि साधु महात्मा गए, साधु महात्मा गए भिक्षा मांगने के लिए, क्या बोले कि हमको चुन्नी दो। तो चुन्नी दो से चन्हुदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। फिर यहाँ पर साधु महात्मा गए, बोले कि चुन्नी तो हमको चाहिए ही, साथ में हमको क्या चाहिए? कोट भी चाहिए, साथ में हमको कोट भी चाहिए। तो चुन्नी भी दो और कोट भी दो। यानी कोट से क्या बन गया? कोट दीजिए। कोट दीजिए जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कोट दीजिए जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला, अगला कौन सा है? कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से यानी कि काली बैंगन। काली बैंगन कहाँ पे बना हुआ है? मम्मी काली बैंगन कहाँ पे बना हुआ है? तो काली बैंगन जो है घर में बना हुआ है। काली बैंगन, बैंगन कहाँ बनता है? तो घर में बनता है। तो घर से क्या हो गया? घाघर, घर से घाघर नदी। यानी कि कालीबंगा किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे। अगला लोथल, थल में क्या चीज होता है? भूमि। थल मने भूमि। और भोगवा मीन्स
भोगवा, यानी कि जितना भी हम लोग को जो है कर्म उर्म जितना भोगने के लिए रहता है हम लोग भूमि पर ही भोग लेते हैं। स्वर्ग नरक यहीं पे हम लोग अपना भूमि पर ही भोग लेते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही भोग लेते हैं। यानी कि लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़, रोपड़ मीन्स इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि सतलज नदी में बाढ़ आ गया। इतना रोया, एक लड़का जो है इतना रोया कि वो सतलज नदी में बाढ़ आ गया। तो रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। 10 में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? तो है जो है हिंड, ये याद करने की बस है, ऐसे याद हो जाएगा। आलमगीरपुर यूपी में है, जो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है यानी कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसको लिखिए। चलिए हम लोग 10 तक पढ़ लिए थे। 10 में क्या चीज़? तो 10 में था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो कहाँ है? यूपी में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट क्या चीज़ है? अगला पॉइंट है बनवाली। बनवाली जो है यह कब खोजा गया था? 1973 ईस्वी में बनवाली खोजा गया, 1973 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। और इसका मेन जो है खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? आर.एस. बिट्स। आर.एस. बिट्स जो है उत्खनन करता है और हरियाणा, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। 12 में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी 1990 में खोजा गया, सरस्वती नदी के किनारे। और रफ़ी मुगल मेन VVI, इसके खोजकर्ता कौन है? रफ़ी मुगल। ये भी कहाँ है? हरियाणा में ये भी स्थित है। पहला बनवाली 1973 ईस्वी, सरस्वती नदी के किनारे, आर.एस. बिट्स, हरियाणा राज्य में। सेकेंड 12 राखीगढ़ी 1990 ईस्वी, सरस्वती नदी के किनारे, रफ़ी मुगल खोजकर्ता उत्खननकर्ता रफ़ी मुगल, और यह भी हरियाणा में स्थित है। 13 में धौलावीरा। धौलावीरा जो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये जो आर.एस. बिट्स ने इसको खोजा था, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। खोजा था कौन? आर.एस. बिट्स ने। कब खोजा था? 1990 ईस्वी में। यानी कि राखीगढ़ी या धौलावीरा जो है दोनों एक ही साल खोजा गया था, यानी राखीगढ़ी 1990 में ही और धौलावीरा भी 1990 में ही। लेकिन राखीगढ़ी को खोज किसने किया? राखीगढ़ी को खोज किया था किसने? रफ़ी मुगल ने। और धौलावीरा की खोज किसने किया? आर.एस. बिट्स ने। एक इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है? दैमाबाद, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी नदी के किनारे है। यानी कि जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद ही है। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? जम्मू कश्मीर में मांदा है। सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगडोर है, बलूचिस्तान में है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। यह दौर त्रिभुजाकार है और यह जो है नगरीय सभ्यता मानी जाती है। दैमाबाद 1974 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे M.H. वत्स ने खोजा था। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? जितना भी हम शहर पढ़ रहे हैं, जो जितना भी शहर पढ़ाएं उस सबको बारी बारी से 1 बाय 1 करके सबको पढ़ना है। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। और कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में क्या मिला? खुदाई पर क्या क्या प्राप्त हुआ?
वो सब हम मोहनजोदड़ो में क्या खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ, ताकि गढ़ी से चंदहुदड़ी से क्या चीज़ प्राप्त हुआ, ये सब कल एक क्लास के वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इस चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।